जल्द ही इच्छाधारी नागिन नागराज को वहां लेकर आ जाती है। फिर उन दोनों की रेस शुरू हो जाती है। नागिन रेस में जीत जाती है। इन शैतानों ने नागराज को कैद किया हुआ है। एक बार की बात है, एक नागिन एक समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी होती है। तभी वहां अचानक से एक मैस्टिक्स वाला शैतान और एक चुड़ैल अपने सैनिकों के साथ शिकार की तलाश में भटक रहे होते हैं। तभी उनके एक गुलाम को नागिन बेहोशी की हालत में मिलती है। वह बोलता है, अरे सुनो सुनो सुनो, देखो मुझे क्या मिला। सभी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि एक नागिन समुद्र के किनारे बेहोश पड़ी है। अरे नागिन यहाँ कैसे पड़ी है, और इसे तो चोट भी लगी हुई है। पर हमें क्या, हमें तो अपना पुराना बदला लेना है। सैनिकों, उठा लो इस नागिन को और आज इसे पकाकर नमक और मिर्च लगाकर खाएंगे। सरदार, मेरे तो मुंह में ही पानी आने लगा। चुड़ैल बोलती है, रुक जाओ, नागिन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। चुड़ैल, देखो इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। आज इस नागिन का खेल खत्म कर देते हैं। नहीं नहीं, मैस्टिक वाले शैतान, ऐसी गलती मत करना। ये तो हमारे बहुत काम आएगी। ये नागलोक के प्राणी बहुत ही नेक होते हैं। अगर हम इन्हें मरने से बचा ले तो ये हमारे गुलाम बनकर रह जाएंगे और हमारी सेवा भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात, गांव से हमारे लिए शिकार भी लेकर आएंगे। बात तो तुम सही कह रही हो। सैनिकों, उठा लो इस नागिन को। ऐसा कहकर वह नागिन को उठा ले जाते हैं। कुछ समय बाद जब नागिन को होश आता है, वह देखती है कि उसके आसपास चुड़ैल और शैतान खड़ा है। नागिन बोलती है, क्या तुम सबने मेरी जान बचाई है? हाँ, हमने ही तो तुम्हारी जान बचाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और मैं आपकी सदैव सेवा करूंगी। अच्छा, तो जाओ नागलोक से नागराज को लेकर आओ। तुम दोनों यहीं रहना और हमारी सेवा करना। जल्द ही इच्छाधारी नागिन नागराज को वहां लेकर आ जाती है। तभी चुड़ैल उन दोनों को आदेश देती है कि वो गांव से इंसानों को उठाकर यहाँ लाएं। यह सुनकर वह दोनों गांव में चले जाते हैं और इंसानों को लाने लगते हैं। पहले किसे खाएं? अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? एक काम करते हैं, इस नागिन और नागराज की पूंछ पर इन गांव वालों को बैठा देते हैं और इन नागिन और नागराज में जो भी जीतेगा, इनकी पूंछ पे बैठे इंसान को हम खा जाएंगे। फिर उन दोनों की रेस शुरू हो जाती है। नागिन रेस में जीत जाती है और उसके पीछे बैठे इंसान को वो सभी मिलकर खा जाते हैं। नागराज बोलते हैं, अरे यह तो गलत है। बेकसूर गांव वालों को क्यों खा रहे हो? मुझसे तो यह पाप नहीं होगा। उसकी ये बातें सुनकर चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है और नागराज को कैद कर देती है। सुनो गांव वालों, अगर किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो उसे भी नागराज की तरह कैद कर दिया जाएगा और वह आजीवन कैद ही रहेगा। अगले दिन नागिन गांव में जाती है और गांव में दो बच्चों को अपने पीछे बिठाकर लाने लगती है। राक्षस बोलता है, अरे आज किसकी रेस करवाएं? नागराज को तो हमने कैद कर दिया है। अब अकेली नागिन किसके साथ रेस करेगी? आज इन दोनों बच्चों की रेस करवा देते हैं। जो हार जाएगा उसे खा लेंगे। यह सब कहकर उन दोनों बच्चों में रेस शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद बंटी भागता भागता थक जाता है और वहीं रुक जाता है। तभी उसकी नजर नागराज पर पड़ती है। वह देखता है कि इन शैतानों ने नागराज को कैद किया हुआ है। वह भागा भागा नागराज के पास जाता है और नागराज को आजाद कर देता है। फिर नागराज अपनी पूंछ पर बिठाकर बंटी को उन शैतानों के पास ले जाता है। तभी नागराज वहां जाकर आग उगलने लगता है और उन सभी को वहीं भस्म कर देता है। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक मैस्टिक वाला शैतान रहता था। वह नदी से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वह नदी की मछलियों को खाकर ही अपनी भूख मिटाता था।
परंतु मछलियां खाकर उसका मन नहीं भरता था। वह हमेशा इंसानों को खाने की तरकीब लड़ाता रहता था, परंतु वह नदी गांव से बहुत दूर थी, इसलिए वहां कोई भी मनुष्य आता जाता नहीं था। एक दिन मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, अरे बहुत दिन हो गए मैंने कोई इंसान नहीं खाया। इन मछलियों को खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूँ और जलपरी को तो मैंने बहुत पहले ही खा लिया। मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी जिससे मैं इंसानों को खा सकूं। जब वह यह सब सोच रहा था तभी हरिया अपना ट्रैक्टर लेकर उस नदी के पास से गुजर रहा था। मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया और उसके ट्रैक्टर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, लगता है शैतानों के देवता ने मेरी सुन ली। शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। अब मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी क्योंकि मैं इस नदी से बाहर नहीं जा सकता। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान अपने मुंह से तूफान चलाता है। उधर हरिया उस तूफान में फंस जाता है। अरे बाप रे, इतना भयानक तूफान, मुझे कहीं छुपना होगा। यह कहकर वह अपने ट्रैक्टर से नीचे उतर जाता है और वहीं एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी तूफान रुक जाता है। हरिया देखता है कि नदी में सोने की मछलियां तैर रही हैं। यह देखकर हरिया सोचता है, अरे वाह, यह तो सोने की मछलियां हैं। एक काम करता हूँ, इन मछलियों को पकड़ लेता हूँ और इन्हें बाजार में बेचूंगा। इन्हें बेचकर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह कहकर हरिया नदी के अंदर कूद जाता है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया को पकड़ लेता है और खा जाता है। फिर मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है, आज तो खाने का जुगाड़ हो गया, परंतु मुझे कोई तरकीब लगानी होगी जिससे मेरे खाने का इंतजाम हो जाए। तभी उसकी नजर हरिया के ट्रैक्टर की तरफ पड़ती है। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान हरिया के ट्रैक्टर को एक जादुई मनी ट्रैक्टर में बदल देता है और एक मछली को एक लड़के में बदल देता है और बोलता है, ये लो शैतानी लड़के, यह ट्रैक्टर गांव में लेके जाओ और गांव वालों को ट्रैक्टर में भर भर कर लाओ। यह सुनकर वह लड़का ट्रैक्टर में बैठ जाता है और गांव में जाकर उस ट्रैक्टर को खड़ा कर देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी रामू वहां से गुजर रहा होता है और उसकी नजर उस ट्रैक्टर पर पड़ती है। यह देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। यह तो मनी ट्रैक्टर है, इसे पाकर तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। यह कहकर जैसे ही वह उस मनी ट्रैक्टर पर चढ़ता है, वह शैतानी लड़का रामू को एक मैस्टिक्स में कैद कर लेता है। इस तरह जो भी उस गांव से उस ट्रैक्टर के पास आता, वह लड़का उसे मैस्टिक्स में कैद कर देता। शाम तक वह लड़का बहुत से आदमियों को उस ट्रैक्टर में भर लेता है और उन्हें लेकर मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। यह सब देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, तुम तो पूरा गांव ही उठा लाए, शाबाश। उधर गांव वाले यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं। वह सभी मुखिया जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी, हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि यह काम कोई शैतानी शक्ति कर रही है और उस शक्ति से निपटने के लिए हमें नागराज को बुलाना होगा। यह कहकर वह नागराज को याद करता है। तभी नागराज वहां आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? हमारे गांव से बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं। ऐसी बात है, मुझे बताइए वह कहां से गायब हुए हैं? मुखिया जी नागराज को वह जगह दिखाते हैं। तभी नागराज एक गांव वाले में बदल जाता है। शाम होते ही वह देखता है कि एक लड़का मनी ट्रैक्टर लेकर वहां से आ रहा है और ट्रैक्टर को खड़ा करके एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी मुखिया जी वहां आते हैं और जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठने लगते हैं, वह शैतानी लड़का मुखिया जी को एक माचिस में कैद कर देता है और अपनी ट्राली में लाद लेता है। नागराज भी पेड़ से उतरता है और गांव वाले के भेष में ट्रैक्टर के पास जाता है। जैसे ही वह ट्रैक्टर पर बैठता है, वह शैतानी लड़का आता है और नागराज को माचिस में कैद कर लेता है और अपनी ट्राली में रख लेता है। फिर वह मैस्टिक्स वाले शैतान के पास जाता है। मैस्टिक्स वाला शैतान बोलता है,
अरे लड़के, आज तो तुम 2 ही शिकार लाए हो। शैतानी लड़का बोलता है। मालिक, आज बस 2 ही शिकार मिले हैं। यह कहकर मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों माचिस को उठाता है और उन्हें खाने लगता है। तभी नागराज उस माचिस से बाहर आ जाता है और अपनी शक्तियों का वार मैस्टिक्स वाले शैतान पर करता है। यह देखकर मैस्टिक्स वाला शैतान बहुत घबरा जाता है और अपनी माचिस को नागराज के ऊपर फेंक देता है, पर नागराज पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। तभी नागराज उस मैस्टिक्स वाले शैतान को उसी की माचिस में कैद कर देता है। नागराज जैसे ही उस शैतानी लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी शैतानी लड़का बोलता है। नागराज, मुझे मत मारो, मैं तो एक गरीब मछली हूँ। मुझे तो एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने ऐसा बना दिया। उसकी यह बात सुनकर नागराज अपनी शक्तियों से उसे एक मछली में बदल देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।